नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतन्नमा नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतराश्मतां। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 5वें अध्याय कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा। प्रभु मुझे सहारा है, तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। 5वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा कि मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि और नियम उद्यापन भी मुझे बताइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हैं, अतः आपको यह मालूम है, फिर भी मैं आपको यथोचित विविध विधान बतलाता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत को करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर के गांव से बाहर जा कर के उत्तर या पूर्व दिशा में जाएं और वहाँ शाम को कान पर जनेऊ चढ़ा करके पृथ्वी पर घास बिछा करके सिर को कपड़े से ढक करके मुंह को भली भांति बंद करके थूक और सांस को रोक करके मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने हाथों को धोना चाहिए। तत्पश्चात जो मनुष्य दतून मुख शुद्धि नहीं करता है, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़ करके दतून तोड़नी चाहिए। मंत्र भी है उसका दतून तोड़ने का। हे बृहस्पति, तू हमें आयु प्रदान करो, कीर्ति, यज्ञ, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या प्रदान करो। यह इस तरह से बोल करके आपको दतून को तोड़ना है और यह मंत्र पढ़ के दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दतून तोड़ करके उसको करें। दूध वाला वृक्ष नहीं होना चाहिए। व्रत या श्राद्ध के दिन दतून नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दतून नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दतून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन, पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर के मन को प्रसन्न करके भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ्य आचमन दे करके वस्तुओं से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर को मिला करके हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन किया करते हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए और इसके साथ साथ भगवान का भी वहाँ पर, जो भगवान की साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं, जो भी भगवान का भजन कीर्तन करने वाले हैं, यही नारायण के स्वरूप हैं, ऐसा मान करके उनका पूजन करना चाहिए। यह लोग सतयुग में भगवान विष्णु की ही तपस्या, योग, दान, ध्यान भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भगवत गुणानुवाद भी भगवान हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नारद जी राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? यह सुनकर के भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ और योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं मैं वहाँ जरूर रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों की पूजा करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन में ही हों। धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंधर, कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल,
कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा याचना करें। यथा संभव हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है, ना क्रिया है, ना ही भक्ति है। जो कुछ है वह पूजा मैंने आपकी की है, आप इसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आज की 5वें दिन की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।